ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वितीयोध्याय चौथा चार का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद, सौ अंगों से ललित किए गए वेद भी आचार बिन व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकते। पढ़े गए संत वेद ऐसे आचार्य प्राणी को उसी बाटी मृत्यु काल में छोड़ देते हैं, जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला त्याग देते हैं। विद्वान पुरुष को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आचार संबंधित सभी कर्मों को बड़ीपाटी संपादी करना चाहिए और रात के अंतिम पहर में बेटा अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात योगी पुरुष कुछ समय अपने इष्ट देव का चिंतन करे और पुण्यपूर्वक मार्ग से ब्रह्म का ध्यान करे। हे नारद, ऐसा नियंत्रण करने से जब जीव तथा ब्रह्म में एक स्थापित हो जाता है, तब उसी क्षण वह जीव मुक्त हो जाता है। रात्रि के अंत में 55 घड़ी के बाद उस काल 57 घड़ी के बाद अरुणोदय काल तथा 58 घड़ी के बाद प्राप्त काल होता है। इसके बाद बाद वाला शेष समय सूर्योदय काल कहा गया है। शेष दिवस को प्राप्त काल उठकर नैऋत्य दिशा में धनुष से छोड़े गए बाण द्वारा तय की गई दूरी से भी आगे की भूमि पर जाकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित दिवस को मलमूत्र त्यागते समय यज्ञोपवीत अपने कान पर रख लेना चाहिए। वानप्रस्थ तथा ग्रस्त यज्ञोपवीत आगे लटका कर पीठ पर करे। ग्रस्तों को यज्ञोपवीत कंठी के समान पीठ की ओर लटका कर और प्रथम आश्रम में स्थित ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत कान पर रखकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तनु से भूमि को ढक कर सिर को वस्त्र से आच्छादित करके मौन हो करके थूकने तथा श्वास क्रिया से रहित होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। जुटी हुई भूमि पर जल में सीता के स्थान पर पर्वत पर जीन देवलोक पर वल्मीक बीमोट पर तथा हरी घास पर मलमूत्र नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग न तो जीव जंतु वाले गड्ढों में, न तो चलते हुए और न तो रास्ते में स्थित होकर ही करे। दोनों संध्याओं में जब काल में भोजन के समय दंत धावन करते समय पीते तथा देव कार्य संपन्न करते समय मलमूत्र के उत्सर्ग के समय में हर्षाती रेख की स्थिति में मैथुन करते समय, गुरु की सन्निधि में यज्ञ करते समय, दान देते समय तथा ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय के समय दिव्यों को मौन धारण किए रहना चाहिए। शौच से पूर्व ऐसा उच्चारण करना चाहिए, सभी देवता ऋषि पिशाच नाग राक्षस तथा भूत समुदाय यहाँ से चले जाए, क्योंकि मैं यहाँ मल त्याग करना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक शौच करना चाहिए। वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल तथा गौ को देखते हुए मलमूत्र त्याग कभी नहीं करना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर तथा रात में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मलमूत्र को मिट्टी के ढेलों, पट्टों टन आदि से ढक करके पुण्य उठकर जनेंद्रियों को पकड़े हुए जल के निकट जाना चाहिए। पात्र में जल लेकर वहाँ से दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। शुद्धि के लिए जलाशय के तट से शेष ब्राह्मणों को श्वेत, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीली तथा शूद्रों को काली मिट्टी लेनी चाहिए, अथवा जिस स्थान पर जो मिट्टी उपलब्ध हो जाए उस उत्तम दिवस को वही लेनी चाहिए। पानी के अंदर से दिवाली से, वाल्मीकि से तथा सुए के बिल से ग्रहित और शौच से अभिषिक्त ये 5 मिट्टियाँ ग्राही हैं। मूत्र त्याग की अपेक्षा मल त्याग में 2 गुनी तथा मैथुन के बाद 3 गुनी शुद्धि कही गई है। मूत्र त्याग के 50 लीग में एक बार बाएं हाथ में 3 बार और पुण्य दोनों हाथों में 2 बार मिट्टी लगाना बताया गया है। इसे मूत्र शौच कहा गया है। यह मल शौच में यही क्रिया 2 गुनी कही गई है। मल त्याग के 50 शुद्धि हेतु लीग में 2 बार, गुटा में 5 बार तथा दोनों हाथों में 11 बार मिट्टी लगाने से ये उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को पहले अपने बाएं पैर तथा बाद में दाहिने पैर में इस प्रकार प्रत्येक में 4 बार मिट्टी लगाकर शुद्धि करनी चाहिए। शुद्धि संबंधी यह नियम ग्रस्तों के लिए है। ब्रह्मचारी को इसे 2 गुनी, वानप्रस्था को 3 गुनी तथा सन्यासी को 4 गुनी शुद्धि करने का विधान है। शौच क्रम में प्रत्येक बार अंडा आवले के बराबर मिट्टी चला लेनी चाहिए। इससे कम कभी नहीं लेनी चाहिए। दिन में मल त्याग के बाद की शुद्धि का यही नियम है। रात्रि में इसे आदेश रोगी के लिए उसे आदेश तथा मार्ग में स्थित व्यक्ति
के लिए उसे भी आधे परिमाण में शुद्धि का विधान बताया गया है। स्त्रियों, शूद्र अशक्त जनों तथा बालकों के लिए 100 कर्म में मिट्टी लगाने की कोई संख्या नहीं है। जितनी बार दुर्गंध समाप्त हो जाए उतनी बार मिट्टी लगानी चाहिए। जब तक दुर्गंध मिट नहीं जाती तब तक बार बार मिट्टी के अनुलेपन से शुद्धिकरण करने का विधान है। यह नियम सभी वर्णों के लिए है, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। शुद्धि कार्य दाहिने हाथ से न करके सदा बाएं हाथ से ही करना चाहिए। नाभि से नीचे बाएं तथा इससे ऊपर दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। शौच कर्म के संबंध में शेष द्विजों को यही नियम समझना चाहिए, इसके विपरीत नहीं। मल मूत्र का त्याग करते समय विद्वानों को जल पात्र हाथ में नहीं लिए रहना चाहिए। यदि अज्ञानता वश लेता है तो बाद में प्रायश्चित करना चाहिए। मोह अथवा आलस्य वर यदि वह अपनी शुद्धि नहीं करता है तो इसके प्रायश्चित शुरू पर 3 रात केवल जल के आहार पर रहना चाहिए। इसके बाद गायत्री जब से शुद्धि हो जाती है। देश काल दिव्य शक्ति तथा अपने साधनों पर भली पार्टी विचार करके शुद्धि कार्य करना चाहिए। इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। मल त्याग के उपरांत शुद्धि के लिए 12 बार तथा मूत्र के त्याग के उपरांत 4 बार कुल्ला करना चाहिए। इससे कम कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मुख नीचे करके कुल्ले का जल धीरे धीरे अपने बाई ओर फेंके। तलपचा आचमन करके सावधानी पूर्वक धावन करना चाहिए। इसके लिए कांटे तथा दूध वाले वृक्षों से 12 अंगुल के परिमाण वाली सिद्ध रहित कनिष्ठिका अंगुली के अग्रभाग के सदस्य मोटाई वाली तथा आधे भाग तक कुश के समान बनाई गई डांटों लेनी चाहिए। क्रंच, गुलर, आम, कंडब, लोड, संपा तथा बेर के वृक्ष दंत धावन के लिए उत्तम कहे गए हैं। उसे समय ऐसी प्रार्थना करें। अन्न आदि को सुपाच्य बनाने तथा विघ्नों को दूर करने के लिए स्वयं ये वनस्पतियों के राजा सोम यहाँ आए हुए हैं। वे अपने तेज तथा ऐश्वर्य से मेरे मुख का प्रक्षालन करें। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, प्रजा, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान तथा मेघा प्रदान के दंत काष्ठ के अभाव में अथवा निषिद्ध तिथियों में जल से बार कुल्ला कर लेने से दंत धावन की विधि पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य रविवार को दंत धावन करता है उसने मानो सूर्य का ही भक्षण कर लिया तथा अपने कुल का स्वयं विनाश कर लिया। साथ ही प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी, एकादशी तथा रविवार को काष्ठ से दंत धावन करने से वह व्यक्ति अपनी 60 पीढ़ियों को जला डालता है। पाद प्रक्षालन करके 3 बार शुद्ध जल से आचमन करने के पश्चात 2 बार मुख पोष लेना चाहिए। तदंतर जल लेकर तर्जनी तथा अंगूठे से दोनों नासिका छिद्रों का अंगूठे तथा अनामिका से दोनों नेत्रों तथा दोनों कानों का कनिष्का तथा अंगूठे से नाभि स्थल का हाथ के तल से हृदय का और सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां एकादश स्कन्धे चतुर्विधि वर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।